हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जन कल्याण समिति के द्वारा जो है यहाँ पर एक विज्ञापन जारी किया गया था और इसमें इन्होंने अलग अलग विषयों के पदों पर जो है यहाँ पर विज्ञापन की बात कही थी और टोटल 3636 पदों पर यहाँ पर ये विज्ञापन जारी किया था, जिसमें इन्होंने मानदेय जो है 22,000 से लेके 3500 तक वेतन 35,000 तक वेतन की बात की थी। स्नातकोत्तर बीएड माँगा था दोस्तों, तो इसमें इन्होंने 2350 रुपये 2340 रुपये का यहाँ पर आवेदन शुल्क लेने की बात कही थी। तो इसको लेकर दोस्तों ये जो है आप इसमें आवेदन ना करें, क्योंकि इसको लेकर जो है काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। यानी कि जिस न्यूज़पेपर में इन्होंने इसको निकाला था, उसी न्यूज़पेपर के द्वारा इन्होंने इसका जो है अपोज़ में इन्होंने पेपर में ही इन्फॉर्मेशन दी है कि इसमें टेक्निकल इश्यू के कारण अभी ये जो है ये भर्ती नहीं की जा रही है, ठीक है? तो इसको हम आपको पूरा डिटेल दिखाते हैं। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्रेषक विकास कुमार श्रीवास्तव, अनुसचिव उत्तराखंड शासन सेवा में महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड के द्वारा यहाँ पर ये जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। 25 जनवरी को ही जिस दिन ये अखबार में आया था उसी दिन इन्होंने शाम को यहाँ से इन्फॉर्मेशन जारी हुई है, 25 जनवरी को। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है दोस्तों, देखिए आप देख सकते हैं, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के आज दिनांक, यानी दैनिक समाचार पत्र जो अमर उजाला है उसके अंतर्गत आज 25 जनवरी 2026 के देहरादून संस्करण में, ठीक है, देहरादून उसमें आया था ये। विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय अवगत कराने के शासन के संज्ञान में आया कि दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के दिनांक 25 जनवरी 2025 के देहरादून संस्करण में सर्वजन कल्याण समिति देहरादून द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति छाया प्रति उसकी संलग्न की गई है। मैं उत्तराखंड के राजकीय विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक के विषय विशेष के शिक्षण कार्य हेतु विभिन्न विषयों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट इसको देखिए, ये पूरी डिटेल आई है। और साथ ही जो है तथा उक्त विज्ञप्ति में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन शुल्क 2340 का डिमांड ड्राफ्ट जमा किए जाने का उल्लेख किया गया है। तो उक्त के संबंध में अवगत कराने की शासन स्तर से सर्वजन कल्याण समिति देहरादून को राजकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने के संबंध में किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि सर्वजन कल्याण समिति को देहरादून को राजकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों की नियुक्ति हेतु इस संबंध में किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। उक्त समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को भ्रमित करने और उनके साथ धोखाधड़ी किए जाने का कुप्रयास किया गया है। अतः विषयगत प्रकरण के संबंध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि तत्काल सर्वजन कल्याण समिति देहरादून द्वारा दैनिक समाचार पत्र में राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति विषयक प्रकाशित भ्रामक विज्ञप्ति के विरुद्ध नियमानुसार जांच करते हुए विधिक कार्यवाही संपादित करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पर विकास कुमार श्रीवास्तव श्री अनुसचिव जो है, इनके द्वारा ये लेटर जारी कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि इसके द्वारा जो बेरोजगारों के साथ जो धोखाधड़ी, यानी कि एटलीस्ट रुपीज़ जो 2340 रुपये हैं दोस्तों, तो इसका जो है यहाँ पर बचाव कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका अगर माना इनके द्वारा कोई विज्ञापन जारी होगा तो एटलीस्ट जो है बहुत ही न्यूनतम फीस में होना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट था फीस का, तो ये सारे अभ्यर्थी भी जानते हैं कि फ़ीस का अमाउंट बहुत ज़्यादा था। तो इस पर जो है स्पष्ट यहाँ पर आपको जानकारी आपको दे दी गई है। तो साथ ही अखबार में क्या न्यूज़ आई है उसको भी आपको दिखाते हैं, ठीक है? तो उसको भी हम आपको अवगत कराते हैं। ये दोस्तों जो है अखबार के माध्यम से भी इन्होंने इसको अवगत कराया है कि सर्वजन जन कल्याण समिति, यानी कि अ, ये इन्फॉर्मेशन जो है शुद्धि पत्र के तौर पे इन्होंने दिया है। शाखा कार्यालय 461 चंद्रलोक कॉलोनी राजपुर रोड देहरादून के अंतर्गत ये सूचना आई है दोस्तों। और इस सूचना में इन्होंने क्या दिया है देख सकते हैं इसको। साधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वजन जन कल्याण समिति द्वारा अमर उजाला में प्रकाशित विज्ञप्ति में उत्तराखंड के राजकीय विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक के विषय विशेष के शिक्षण कार्य हेतु
रिक्त पदों पर 25 जनवरी 2026 को नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। तो इन्होंने स्पष्ट इसमें किया है कि 25 जनवरी को नियुक्ति पत्र हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, किंतु किसी कारणवश संस्था की वेबसाइट www.सर्वजनकल्याणindia.com में, ठीक है, कुछ टेक्निकल त्रुटि, ठीक है, इस चीज़ को इन्होंने टेक्निकल त्रुटि माना है, अ, होने के कारण प्रकाशित विज्ञप्ति में निकली हुई नियुक्तियां निरस्त की जाती हैं। तो ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसको निरस्त कर दिया गया टेक्निकल इशू के कारण, ठीक है, तो टेक्निकल त्रुटि इन्होंने माना है इसको, और इसके आधार पर जो है इन्होंने इसको निरस्त करने की बात कह दी है। तो कोई भी अभ्यर्थी जो है आवेदन ना करे दोस्तों, क्योंकि इन्होंने खुद ही इसको नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। जबकि आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर फिर से आपको जो है फॉर्म मिलेगा, सब कुछ वैसे ही है, जैसे 2 दिन पहले था वही चीज़ सब कुछ अभी भी है। लेकिन यहाँ पर जो है ये नियुक्ति निरस्त अखबार में इनका आ चुका है, तो इसलिए जो है सभी लोग बचें एवं इस संबंध में शीघ्र ही सूचित किया जाएगा। आगे इन्होंने कहा है कि इस संबंध में शीघ्र ही सूचित किया जाएगा, यानी कि हो सकता है ये आवेदन फॉर्म फिर निकलें, वो बात अलग है। लेकिन अभी के लिए हाल-फिलहाल जो ₹2340 का जो शुल्क है दोस्तों, उसके आधार पर जो है आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है? और कोई भी अभ्यर्थी इस विज्ञप्ति क्रम में किसी प्रकार का आवेदन न करे एवं यह निरस्तीकरण विज्ञप्ति की प्रतिलिपि अमर उजाला पत्र में प्रकाशित की जा रही है। तो ये भी इन्होंने साफ-साफ निरस्तीकरण कह दिया है कि हम अमर उजाला के अंतर्गत जो है इसको जो है प्रकाशित कर रहे हैं। तो स्पष्ट तरीके से हो गया दोस्तों कि आप इस फॉर्म को अप्लाई ना करें, बिल्कुल भी ना करें। आप इसके साइट पर जाएँगे तो फॉर्म आपको मिलेगा, और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको शेयर भी कर लें। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आई थी न्यूज़पेपर में जो आई होगी, वो पहले भी देहरादून की न्यूज़ में आई है, और अभी भी ये देहरादून की अपडेट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और वैसे भी इन्होंने उसमें स्पष्ट किया है, जो अभी हमने पहले आपको लेटर दिखाया था उसमें स्पष्ट लिखा है कि देहरादून के संस्करण में, ठीक है, तो देहरादून के अखबार में ही ये न्यूज़ आई थी, और वहीं से जो है ये खबरें सब जगह सर्कुलेट हुई थी, और साथ ही अब जो है ये अमर उजाला के माध्यम से इन्होंने पूरा सर्कुलेट कर दिया है, और इसको अमर उजाला के पेज में सबसे निचले हिस्से में ये न्यूज़ आई हुई है, आप देख सकते हैं। और देहरादून की यहाँ पर खबर बगल में छपी हुई है क्लेमेंट टाउन की, ठीक है। तो इस तरीके से ये शुद्धि पत्र इन्होंने दे दिया, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि जो है बहुत शीघ्र ही ये शुद्धि पत्र मिल गया, और ये जो है नियुक्ति के निरस्तीकरण की बात सबको क्लियर हो गई। तो आई होप दोस्तों आप में से जिन लोगों ने भी इस न्यूज़ को देखा था, यानी कि इस भर्ती के विज्ञापन को देखा था, उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा, क्योंकि कभी भी इस प्रकार से, क्योंकि 21 फरवरी तक इस विज्ञापन की डेट रखी गई थी। और जब कभी भी इस प्रकार की आगे भी भविष्य में ध्यान रखें दोस्तों, जब भी कभी कोई संविदा संबंधित या इस टाइप की कोई भी वैकेंसी आती है, तो पहले उसको जांच परख लें बहुत बढ़िया तरीके से। सूचनाएं आपको मिलेंगी सब जगह से, लेकिन आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ज़रूर आप थोड़ा अपने सेंस का यूज़ करें, डायरेक्टली उसकी वेबसाइट पर जाके फॉर्म अप्लाई ना करें। वेबसाइट को चेक करें और सभी से डिस्कशन करें, उसके बाद इसको फॉर्म अप्लाई करें, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि यहाँ पर फीस का इश्यू था, सभी लोग इसमें फीस को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस में थे। अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म होते तो एटलीस्ट भरने में कोई क्या ही आपत्ति थी। लेकिन फीस का इश्यू है, तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होना ही था, और फीस भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है दोस्तों? तो इस आधार पर जो है यहाँ पर ये निरस्त भी हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये इन्होंने अखबार के माध्यम से, अमर उजाला के माध्यम से ही इन्होंने इस अपडेट को दिया है, तो ये और भी अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों? तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से लगातार अपडेट्स कराते रहते हैं, और विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज़ के लिए आपको अपडेट कराते हैं, चाहे वो शासकीय विद्यालय में हो, चाहे इस प्रकार के हों। और साथ ही हमारे चैनल पर लगातार क्लासेज जो है आपके प्रवक्ता की तैयारी के लिए चल रही हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लासेस लेते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों, और साथ ही आप इस फॉर्म को अप्लाई ना ही करें तो बेहतर रहेगा, और नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब स्पष्ट यहाँ पर आ गया है तो उसके बाद आप इसकी साइट पे जाके पैसा बर्बाद ना करें, इस चीज़ के हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।